ताकि वो हमेशा के लिए जीवन भर काम में आए। आज हम जो कुछ भी बोल पाते हैं या जो कुछ भी समझा पाते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि कहीं और से या पहले। ये हम लोगों ने ट्रेनिंग मीटिंग में बहुत सारे उदाहरण, बहुत सारी कहानियां, बहुत सारी चीजें हम सुनते रहते हैं, तो हमने भी नोट्स बनाए हैं, है ना। और जब उस नोट्स को घूम करके देखते हैं तो वापस से वो क्लियर हो जाता है। तो जो चीजें हमारे पास में है, जितना है हम उतना दे पाते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। और आप भी एज ए लीडर अपने आप को तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे जैसे कि हमारी बुक का नाम है अपने विचारों को मास्टर करें और अपने जीवन को मास्टर करें। और हम पढ़ रहे थे कि अमीर अमीर क्यों होते हैं और गरीब गरीब क्यों होते हैं। तो कुछ हैबिट्स कहते हैं ना, संगत गुरु और आदत। तो जैसी जिसकी संगत होती है, जैसे जिसके गुरु बनते हैं, वैसे उसकी आदत बनती है। और जिसके जीवन में तीन चीजें जिस भी रूप में आती हैं उस रूप में प्रभाव डालती हैं। आप चार शराबी को देखिए, उनकी संगत उसी तरीके की है तो उनकी उनके गुरु भी वैसे मिल जाते हैं, वैसे उनकी आदत बन जाती है। अभी मैं आ रही थी तो एक सवेरे सवेरे ही सबकी माँ बहन बराबर करते हुए जा रहे थे, तो इस तरीके के लोग हैं मतलब। तो उनके गुरु वैसे ही हैं, उनकी संगत वैसी है, उनकी आदत वैसी है। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। गरीब लोग अपने संघों को सीमित रखते हैं, अपने जैसे लोगों को भी वे पसंद करते हैं। एक साथ मिले, एक दूसरे के बारे में बात करें। असफलता और आश्चर्य है कि जीवन इतना अन्यायपूर्ण क्यों है, और अच्छे भोजन के बाद वे घर वापस चले जाते हैं कुछ और चिढ़ाने के लिए, है ना। तो ये क्या है, ये हमेशा लोगों की बातें करते हैं ना, हमेशा इनकी उनकी, कभी नेताओं की बात करेंगे, कभी पड़ोस की बात करेंगे, क्योंकि इनकी संगत ही ऐसी है। अब जैसे मान के चलिए कोई ऑटो चलाने वाला है तो उसकी संगत देखना ऑटो चलाने वाले लोगों की होगी। अगर कोई रिक्शा चलाने वाला, उसकी संगत देखना रिक्शा चलाने वाले लोगों की होगी। अगर कोई नौकरी करने वाला इंसान है तो उसकी संगत भी उसी माहौल, उसी नौकरी करने वाले लोगों की होगी। लेकिन उससे ऊपर उठ करके वो अपने जीवन के बारे में ना तो सोचता है और ना ही उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर पाता है। अमीर लोग प्रदर्शन करना उनका आधार बनाना पसंद करते हैं। उनके प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कार, उन्हें समय की परवाह नहीं है या प्रयास, उन्हें सिर्फ इस बात की फिक्र है उन्होंने जो करने का निश्चय किया उसे पूरा कर रहे हैं। उन्हें काम सफलतापूर्वक पूरा करना होगा इससे पहले कि वह इनाम स्वीकार करें, है ना। वो रिजल्ट के बारे में नहीं सोचते हैं, वो उनको ये समझ में आता है कि ये मुझे करना है ना। उनका पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर होता है, उनका मकसद क्लियर होता है, उनका टारगेट टारगेट बिल्कुल क्लियर कट होता है। उनको भरोसा होता है अपने काम पे, दुनिया को भरोसा हो या ना हो, और वो लगातार लगातार कंटिन्यूअसली, बिना किसी डाउट के, बिना किसी शंका के, वो अपने कार्य में कार्यरत रहते हैं। और निरंतर निरंतर कंसिस्टेंसी के साथ में, पूरे लगन, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ में, है ना, वो लगातार उस प्रोसेस के अंदर बने रहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो है कि उस विधि से सफल हो पाते हैं। गरीब लोगों को बाद में भुगतान मिलने की उम्मीद है, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निवेश किया, कोई बात नहीं, अगर हाथ में काम है, अधूरा है, झंझट में उन्होंने कोशिश की, उन्होंने प्रयास में लगा दिया, अब भुगतान पाने की जरूरत है। यानी वो क्या है कि वो रिजल्ट को देखते हैं। गरीब लोग क्या है, वो तुरंत रिजल्ट को देखते हैं। कहते हैं ना, 5 तरह की सोच होती है। गरीब लोग का मतलब यहाँ पे गरीब सोच का, अमीर लोग का मतलब अमीर सोच का। तो गरीब लोगों की सोच क्या होती है, 5 तरह की सोच होती है। एक इंसान की सोच होती है कि एक दिन सुबह से शाम तक जितना मिल जाए बस दाल रोटी चल जाए, है ना। तो आप देखते हैं कि रेड लाइट पे वो लोग होते हैं। दूसरी सोच होती है, दूसरी मेंटेलिटी होती है, वो होती है 7 दिन की। यानी वो काम करेंगे 7 दिन, 8वें दिन उनको पैसा चाहिए चाहिए। अगर उनको पैसा नहीं मिलेगा तो वो सारा काम धाम बंद कर देंगे, है ना। उनकी सोच सिर्फ 7 दिन की होती है। तो मजदूर को देखते हो आप, जो मिस्त्री काम करते हैं, जो ईटा गारा काम करते हैं, तीसरी सोच के वो लोग होते हैं जिनकी मेंटेलिटी होती है सिर्फ 30 दिन। यानी 30 दिन वो धैर्य बना सकते हैं, 30 दिन तो बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन जैसे उसे 2 4 दिन 10 दिन ऊपर चले जाते हैं, वो होते हैं नौकरी पेशा लोग, है ना। वो 30 दिन काम करेंगे, बिल्कुल भी कोई डिमांड नहीं रखेंगे। लेकिन जैसे ही 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख आना शुरू हो जाता है तो उनकी डिमांडिंग शुरू हो जाती है ना, कि हमें पैसा चाहिए, हमें पैसा चाहिए। और यहाँ तक कि आप देखते हो हड़ताल, हड़ताल पे चले जाते हैं, धरने पे चले जाते हैं, ये वही लोग होते हैं। चौथी जो सोच होती है वो होती है 1 साल की, यानी उनको पैकेज दिया जाता है। आप बहुत सारे लोगों से सुनते हो, ये वो लोग होते हैं जो पढ़ाई लिखाई अच्छी कर लेते हैं, कुछ अच्छी जॉब पे चले जाते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर चले जाते हैं। तो इनकी सोच होती है 1 साल की, इनको 1 साल का पैकेज दिया जाता है, 10 लाख, 20 लाख, 5 लाख, जो भी पैकेज होता है। और इनको ये पता होता है कि 1 साल के अंदर मुझे इतना काम करके देना, और मैं इतना काम करके दूंगा तो मुझे ये प्राप्त होगा। ये 1 साल के लोग होते हैं, है ना। इनकी सोच सिर्फ 1 साल काम करती है। थोड़े से अच्छे लोग होते हैं,
थोड़े से अच्छी सोसाइटी में आ जाते हैं। लेकिन जो पांचवी कैटेगरी के लोग होते हैं, जो होते हैं बिग बिजनेसमैन, जिनकी सोच मेंटालिटी जो होती है वो बिग बिजनेसमैन की होती है, जो एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, सिस्टम को बना के काम करते हैं, है ना, और उस सिस्टम को इस तरीके से क्रिएट करते हैं कि हो सकता है उसमें 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल का समय जरूर लगता है, लेकिन उसके बाद जब वो सिस्टम बन करके तैयार हो जाता है और उसके बाद वो काम ना भी करें, वो कहीं घूमने फिरने चले जाए, कुछ भी करें, वो जिंदगी में रहें या ना रहे, फर्क नहीं पड़ता है, वो सिस्टम ऑटोमेटिक काम करता है और उनके पास टाइम फ्रीडम होता है, उनके पास पैसे का फ्रीडम होता है, उनके पास ये की सिक्योरिटी होती है ना, वो उस काम को एक बार करके फिर वो दुनिया में रहे या ना रहे, वो सिस्टम काम करता है और उनके पास पैसा आता है। जैसे हम बात करें, आज हमारे बीच में बहुत सारे हमारे वेस्टीज के अंदर ऐसे ऐसे लीडर्स हैं जो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने काम किया, 5 साल, 7 साल, 10 साल उन्होंने काम किया। आज वो दुनिया में ना होने के बावजूद उनको फैमिली को रॉयल्टी जैसी इनकम जाती है। बहुत सारे लोगों को आप जानते हैं, राजू गुप्ता सर को ले लीजिए आप, अभी पिछले साल उनका निधन हुआ है। आप रिजवान सर को ले लीजिए, अभी पिछले साल उनका निधन हुआ, लेकिन आज भी उनके घर में पैसा आता है, आज भी उनके बच्चों को सिक्योरिटी है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे अनगिनत लोग हैं। तो ये क्या है, ये सिस्टम के ऊपर बिलीव करते हैं, है ना, ये सिस्टम को क्रिएट करते हैं। ये हो सकता है 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल का समय लगेगा, लेकिन एक बार जब आपका नेटवर्क बन करके तैयार हो जाता है और एक बार ये ऑटो मोड पे चला जाता है ना, उसके बाद आप पायलट चाहे उसको चलाए ना चलाए, बैठे ना बैठे, 15 मिनट के लिए घूम फिर के भी चलाएगा तो भी वो हवाई जहाज चलता रहता है। तो हमें अपने बिजनेस को तब तक यहाँ पे इतनी मेहनत करनी है, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करनी है, जब तक हमारा बिजनेस ऑटो मोड पे नहीं आ जाता, यानी हमारे रहने या ना रहने का कोई फर्क नहीं पड़ता उस बिजनेस को, तब तक हमें मेहनत करनी है। यहाँ पे एक बार मेहनत करनी है, उसके बाद ये लाइफ टाइम अपने आप ऑटोमेटिक काम करता है। अमीर लोग बहुत बहुतायत में रहना पसंद करते हैं, वे कड़ी मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, और यह केवल पैसा जो उन्हें आनंद लेने की अनुमति देता है, स्वयं उनके प्रति उनका दृष्टिकोण है। वे जानते हैं केवल एक बार जीते और वे इसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं कि मस्ती करना जरूरी है, पैसा, यानी वो पैसे के लिए काम करते हैं। और देखिए, कहते हैं ना कि पैसा जो है ना, आज के डेट में भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, इसका मतलब उनको ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। पैसे का मतलब ये नहीं है। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति ने किसी को प्लान दिखाया, और जब वो प्लान देखा तो उसने कहा, भाई देखो ऐसा है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर भी आपको बिजनेस करना चाहिए। बोले, भाई मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत सब कुछ मेरे पास भरपूर है, मुझे पैसे की जरूरत है ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर भी तुम्हें एक काम करना चाहिए। बोले, मैं कह रहा हूँ ना मुझे पैसे की जरूरत है ही नहीं है, पागल हो क्या, समझ में बात नहीं आती है। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप कम से कम इसमें 1,000 करोड़ का टर्नओवर का आप बिजनेस करें, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप पैसे के लिए काम करें, लेकिन जब 1,000 करोड़ का टर्नओवर आप देंगे इस बिजनेस के अंदर, तो आप कैसे इंसान बन जाएंगे ना, वो इंसान मैं आपको बनाना चाहता हूँ, है ना। तो यहाँ पे सिर्फ ना इंसान पैसा कमाता है इस इंडस्ट्री के अंदर, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलपमेंट होती है ना, उसका सोचने का जो तरीका है, विचारों का तरीका, वो बदल जाता है। यानी यहाँ पे आते तो हम सिर्फ इसलिए हैं कि चलो हमें इनकम हो जाएगी, हम कुछ अपने परिवार को बेहतर कर पाएंगे, ये सोच के साथ आते हैं। लेकिन जैसे से इस तरह की एजुकेशन में आते हैं, जो हमारे मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, जो वेबिनार्स होते हैं, हमें इस तरह की स्किल्स, ये स्किल्स ऐसी स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, हमें रहने सहने का, बात करने का तरीका, हर चीज, कपड़े पहने, सब कुछ सिखाया जाता है यहाँ पे। और ये इस तरीके से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किया जाता है कि आज की डेट में देखें, जो लोग अपनी पर्सनैलिटी को जितना निखार करके ले आते हैं, आज की डेट में पैसा वही कमा पाते हैं। तो ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे एक आम आदमी जिसके पास कोई हुनर नहीं होता है, कोई स्किल नहीं होती है, लेकिन जब वो इस तरह के एजुकेशन में आता है, अपना समय देता है, मीटिंग, ट्रेनिंग, सक्सेस सेमिनार का पार्ट बनता है, धीरे 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 करते करते ऑटोमेटिक उसकी पर्सनैलिटी ग्रूम कर जाती है, उसको पता भी नहीं चलता है बदलाव कब आ जाता है ना। और इसी बदलाव को लाने के लिए बहुत सारे लोग वहां पे लाखों रुपए खर्च करते हैं, उसके सीखते हैं, कोर्स करते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल का। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट लगा करके आप अपने अंदर ये सारी चीजें ग्रूम कर सकते हैं ना, अपने आप को पूरी तरीके से बदलाव में ला सकते हैं। गरीब लोग जीना भूल जाते हैं, उनकी सारी ऊर्जा पैसा कमाने में चली जाती है, आनंद नहीं लेता है। उनका मानना है कि जीवन कठिन है, इसी तरह माना जाता है, बच्चों को ही मजा आता है, वयस्कों को परिश्रम करना चाहिए, उनके लिए ये सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, यह भी रवैये की कमी है, इसके लिए पैसे नहीं लगते हैं। टीवी के सामने बैठो और कॉमेडी का आनंद लो, अपने प्रियजनों के साथ दिखाता है, लेकिन वह नहीं कर सकता रवैया, है ना। वो गरीब आदमी क्या है, वो ये सोचता है कि चलो ठीक है ना, मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, मेरे बच्चों को सुख मिलना चाहिए,
यानी वो अपने सुख के बारे में नहीं सोचता है ना, वो 40 साल 50 साल 60 साल वो अपने आप को उस चक्की की तरह से घुमा देता है जो कहीं पहुंचती नहीं है, वो गोल गोल घूमती रहती है। उसको लगता है कि मैं बहुत कुछ जीवन में कर रहा हूँ, लेकिन जीवन में बहुत बड़ा कुछ नहीं हो पाता है। वो सिर्फ दाल रोटी चला पाता है या अपने बच्चों को बहुत ज्यादा ठीक ठाक थोड़ा बहुत पढ़ा देगा, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे चैलेंज उसके जीवन में आते हैं। और कभी भी जो है कि वो उसको बिलीव होता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, भगवान जितना मुझे दे रहा है उतना अच्छा दे रहा है, भरपूर दे रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ हमें उस वक्त के बारे में भी सोचना चाहिए कि जब हमारे हाथ पैर नहीं चलेंगे, जब ऐसी परिस्थितियां आएंगी, जब हम दूसरों पर निर्भर होंगे, तो क्यों ना उस वक्त के लिए अपने आप को कुछ इस तरह के काम में लेकर के आए, जब हमारे हाथ पैर ना चले, हम किसी काम के लायक ना रहे, उस दिन भी कम से कम एक ऐसी इनकम जो आपके पास रिटायरमेंट के बाद आए, उस इनकम के लिए यहाँ पे काम करें। हमारे बीच में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आज पुरानी सर को आप देख लीजिए, डीसीपी राजपूत सर को देख लीजिए, और अनगिनत बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो आज इस स्थिति में नहीं है। वो घूमते हैं, फिरते हैं, टहलते हैं, अपना भरपूर एंजॉय करते हैं और अपने परिवार को भी एंजॉय करवा पाते हैं ना। ऐसा नहीं है कि वो खुद ही एंजॉय करते हैं, वो अपने परिवार को भी एंजॉय, उनकी लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो चुकी है। आज उनके पास अगर मैं बात करूं तो डीसीपी राजपूत 4-5 लाख रुपए महीने की इनकम है। पुराने सर की इनकम जो है वो लगभग 30-35 लाख से अबो की है। अब ये पैसा क्या उन्हीं के लिए काम कर रहा है? नहीं, उनकी पूरी फैमिली के लिए काम कर रहा है। उन्होंने पैसों का पेड़ लगा दिया है। लोग कहते हैं ना क्या पैसों का पेड़ भी होता है, तो जी हाँ, पैसों का पेड़ भी होता है, और वो वेस्टीज के अंदर ही होता है ना। अब उन्होंने पैसों का पेड़ लगा दिया, अब उनके बच्चे पोते पड़पोते अब उस पेड़ को तोड़ते रहेंगे, है ना, और वो फल खाते रहेंगे, तो वो पूरे लाइफ पूरे जीवन का एंजॉय कर पाते हैं। गरीब आदमी की सोच ये होती है कि मैं तो जितना कर रहा हूँ ना अपने बच्चों के लिए बेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन वो उससे कहीं ज्यादा वो कर सकता है, लेकिन उसका कंफर्ट जोन उसको छोड़ता नहीं है ना, उसकी छोटी सोच उसको छोड़ती नहीं है। उसको हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मेरे पास है वो भी चला जाएगा, और वो रिस्क नहीं लेता है ना। सबसे बड़ी बात है कि वो रिस्क नहीं लेता है। और कहते हैं ना कि नो रिस्क नो गेम, बड़ा रिस्क बड़ा गेम। और यहाँ पे तो किसी तरह का रिस्क है ही नहीं है। ये इंडस्ट्री आपको मौका देती है कि बिना पैसा लगाए अपने उस समय को आप यहाँ पे लेकर के आइए, जिस समय को आपका समय बेकार में जाता है ना, जिस समय पे आप किसी भी तरह की क्रिएटिविटी नहीं करते हैं, ऐसे समय को आप यहाँ पे अगर लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आप इस बिजनेस से बहुत बड़ी इनकम, बहुत बड़ा लाइफस्टाइल, पूरी टोटल अपनी लाइफ को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। राज्य का प्रबंधन, उनका प्रबंधन, पैसा अमीर लोगों का जादू मंत्र है। अगर वे पैसा कमाना चाहते हैं तो वे इसे रखना और बनाना जरूर जानते हैं, ये आगे बढ़ाता है ना। पैसा अगर देखे, कहते हैं ना कि अगर इंसान के पास पैसा नहीं है तो अच्छा भला इंसान है, पागल है, उसका दिमाग ही नहीं चलेगा। लेकिन अगर एक पागल इंसान को अगर आपने पैसा पकड़ा दिया तो उसका दिमाग ऑटोमेटिक भागने लगता है। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति थे, मतलब पड़ोसी पड़ोसी थे दोनों। तो एक जो था ना वो लाला बनिया, बहुत अमीर था, उसके पास सब कुछ था, मतलब जो है कि, लेकिन उसको एक ही चीज कमी थी, उसको रात को नींद नहीं आती थी, बड़ा बेचैन रहता था, करवटिया बदलता था, उसकी वाइफ बड़ी परेशान रहती थी। लेकिन दूसरी तरफ जो इंसान था वो बहुत गरीब था, मेहनत मजदूरी करता था, उसके छोटे बच्चे थे, परिवार में वाइफ थी, और वो दिन भर मेहनत करता, शाम को आता अपने परिवार के साथ, उसकी वाइफ बढ़िया से खाना पीना बना करके जो भी था परोसती, बच्चों के साथ बैठ करके खाना खाता, और खाना खा के वो आराम से चैन की नींद लेता। तो उसकी वाइफ जो थी, जो लाला की वाइफ थी, वो हमेशा देखती थी। एक दिन वो अपने हस्बैंड से पूछी कि एक बात बताइए, हमारे पास सब कुछ है, धन दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ है, उसके बावजूद भी आपको नींद नहीं आती है, सारा तो आप बेचैन लगे रहते हो, और मैं देखती हूँ हमारा जो पड़ोसी है उसके पास कुछ भी नहीं है, अगर वो दिन की मजदूरी ना करे तो अपने बच्चों को शायद वो 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला सकता, लेकिन उसके बावजूद भी मैं रोज देखती हूँ कि वो रोज शाम को आता है, खाते हैं, बनाते हैं, सो जाते हैं, और सवेरे अपने काम पे चले जाते हैं, और बिल्कुल सुकून के साथ, ना कभी कोई खटपट, ना कुछ ना कुछ। ऐसा क्यों होता है? तो लाला ने कहा कि पैसे की माया है। कहती पैसे की माया है? बोले जी हाँ, पैसे की माया है। बोले कि मुझे समझ में नहीं आया। तो बोले कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एक दिन क्या हुआ, रात में लाला ने क्या किया कि कुछ उस समय सोने की चांदी की असरफियां वगैरह चलती थी, उसने क्या किया, कुछ सोने की असरफियां, 2-4 असरफियां जो है वो मजदूर के जो एक उसका जो आंगन था उसमें वो डाल दी। जब डाल दी तो सवेरे मजदूर उठा, आंख मलते हुए और भगवान को नमस्कार किया, हे परमपिता परमेश्वर, आपने मुझे नया जीवन दिया है, नई ऊंचाइयों को छूने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे ही वो आंख मल करके भगवान को धन्यवाद करके अपनी आंखों को खोलता है तो देखता है सामने सोने की असरफियां, है ना, और वो कभी ऊपर भगवान को देखता है, कभी अपने आप को देखता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ, भाई सोने की असरफियां कहाँ से आ जाएंगी।
अब वो परमात्मा को धन्यवाद देता है, उसको लगता है कि परमात्मा ने बड़ी मेहर की है और उसी गरीबी के ऊपर दया किया है। और वो क्या, वो सोने के सर पे क्या करता है, उठा लेता है, उठा लेता है, अपनी पत्नी को बोलता है कि देखो, और वो सारी कहानी अपनी पत्नी को बताता है। पत्नी भी खुश होती है कि चलो हमारे दिन बदल रहे हैं। और वो क्या करता है कि कहता है कि देखो, अब मैं इस सरफी से ना मैं छोटा मोटा कारोबार शुरू करूंगा। और अब होता क्या है कि अब वो उन पैसों को लेता है और कारोबार में लग जाता है। अब वो कारोबार में, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं होता है, तो रात दिन बड़ी मेहनत करना शुरू करता है। और धीरे धीरे करते करते 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, अब क्या होता है, इसकी रातों की नींद चली जाती है। क्यों? क्योंकि दिन भर वो काम करके आता है और फिर रात में ये सोचता है आज मैंने इतना काम किया, कल मैं उसके पास जाऊंगा, कल मैं उससे मिलूंगा, कल मैं उससे वो बात करूंगा, अभी मेरे पास इतना प्रॉफिट हुआ है, अब मेरे पास इतना प्रॉफिट। यानी वो रात दिन क्या करता है, वो सपने बुनने में दिन भर काम करता है और रात को वो मनन करता है कि अब कहाँ जाना है, किससे मिलना है, क्या बात करनी है, कैसे बिजनेस। अब उसकी रात की नींद और दिन का चैन दोनों ही उड़ जाता है। अब जो लाला होता है वो अपनी पत्नी को दिखाता है कि देख लो, सब पैसे की माया है ना, सब पैसे की माया है। तो ऐसा पैसा भी नहीं कमाना है। वो पैसा कमाना जो सुकून के साथ में आए, है ना, जो परिवार के साथ में, फैमिली के साथ में आए। लेकिन हाँ, कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। अब वो कुछ समय का उसका सेक्रीफाइस था, उसने मेहनत की, उसने अपना कारोबार सेट कर लिया। और उसके बाद जब उसका कारोबार सेट हो गया तो फिर ऐसा नहीं कि वो पैसे के पीछे भागता रहा, फिर उसके पास भरपूर समय था, वो अपने परिवार को समय दे पाता था। लेकिन कुछ समय का सेक्रीफाइस था। लेकिन ये कुछ समय का सेक्रीफाइस ही एक आम आदमी नहीं कर पाता है। उसको लगता है कि अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा तो सब कुछ छूट जाएगा, मेरा तो घर बर्बाद हो जाएगा, मेरा तो ये, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप नेक नियत के साथ ईमानदारी से काम करते हो तो परमात्मा उसमें प्रसाद आशीर्वाद देता है अपना। और वो हमेशा ही, आपको पता है कि ऊपर वाले का हाथ हमेशा होता है तथास्तु, है ना। तो एक सच्चे मन से ईमानदारी से कोई काम किया जाए तो देखो, काम करने में समय तो लगता है और सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं। आसानी से अगर सफलता मिलती तो आज हिंदुस्तान का हर बच्चा सफल होता है। गरीब लोग पैसे के गरीब प्रबंधक होते हैं। गरीब लोगों को पैसे को मैनेज करना ही नहीं आता है। उनके पास जो कुछ भी हो उसका गलत प्रबंधन करते हैं, दिलचस्प पे पैसा खर्च करते हैं अनावश्यक चीजों पर, क्योंकि वह सस्ता किसी चीज पर खर्च करने के बजाय ये आवश्यक लेकिन लागत अधिक है के लिए, उदाहरण के लिए, वह जाने में निवेश करना पसंद करेंगे। नृत्य कक्षाओं के लिए निवेश करने के बजाय अच्छा कंप्यूटर कोचिंग, जो शायद अधिक उपयोगी और आकर्षक हो, भविष्य समझ में आता है। कंप्यूटर कोचिंग में खर्चा ज्यादा, लेकिन डांस क्लास अनावश्यक गरीब लोग कभी नहीं करते। इसे समझने के लिए यह अजीब है कि अगर वो लोगों के पास अचानक पैसा आ जाता है, अपरिवर्तनीय से खो देते हैं। यानी उन लोगों की सोच क्या होती है कि पैसा आ गया, अब क्या कर लो, ये ले लो, ये ले लो, है ना। कभी वो टीवी लेंगे, कभी वो पंखा लेंगे, कभी कूलर लेंगे, कभी कुछ, मतलब इस तरह के। वो पैसे को कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते, वो पैसे को हमेशा खर्च करते हैं। और आपको पता है कि खर्च करने से पैसा आपका जाता है, लेकिन इन्वेस्ट करने से पैसा आपका आता है। अब पैसे को इन्वेस्ट करने का, वो कभी जमीन जायदाद नहीं खरीदेंगे, कभी एसेट्स को बनाने में काम नहीं करते हैं। और सबसे अच्छी जो इन्वेस्टमेंट होती है, पैसा लगा के पैसा कमाना। आज बहुत सारे ऐसे हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन या बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं जहाँ पे आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करके उसके बदले में आप इनकम यहाँ से कमा सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, लोग इसमें पैसा खर्च नहीं करते, वो डरते हैं। वो सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा पैसा चला जाएगा, मेरा पैसा डूब जाएगा, ये वो, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं हमें छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट जो है ऐसी चीजों पे खर्च करनी चाहिए जहां से इनकम का स्रोत आए। जब इनकम आपकी बड़ी हो जाएगी, अब मान के चले कि आपके आपके घर में आ रहा है 1 लाख रुपया, और आपने खर्चा किया 1,10,000, 1,20,000। और अक्सर ऐसा होता है, लोग सोचते हैं चलो ठीक है ना, अगले महीने फिर आ जाएगा तो क्या करना है, अगले महीने फिर उसको हम फिर मैनेज कर लेंगे। और पता चलता है कि वो खाई इतनी बड़ी होती चली जाती है कि 10,000, 20,000, 20,000 का 50,000, कब लाख, कब 2 लाख, कब 5 लाख। और यही हुआ बीएसआर, जो इस बुक के राइटर हैं, उनके साथ यही हुआ। जब उनकी कंपनी चल पड़ी, उनके पास पैसा आने लगा, तो उनका एक दोस्त मिल गया सलाहकार। उसने कहा अरे यार, तू तो बड़ा आम आदमी सा दिखता है, इतना पॉपुलर हो चुका है, तेरी इतनी शानदार ट्रेनिंग होती है, तू पैसा कमा रहा है, तो कुछ खर्च कर, है ना। उन्होंने बोला क्या खर्च करूं, बोले यार तू तू कम से कम 10-20 जोड़ी ड्रेस ले, सूट वूट अपने लिए बनवा, बढ़िया सा लैपटॉप, एप्पल का लैपटॉप ले, एप्पल का मोबाइल ले, बढ़िया सा अपना जो है कि एक ऐसा रूम तैयार कर, ऑफिस तैयार कर, लग्जरी लाइफ लगना चाहिए कि लोगों के हाँ भी तो कुछ है। अब वो उस दोस्त के चक्कर में, कहते हैं ना संगत गुरु और आदत,
अब उस दोस्त के चक्कर में वो पढ़ करके ना वो अपने आप को इतना दिखाने के चक्कर में तैयार करते हैं, इतना दिखाने के चक्कर में तैयार करते हैं कि वो कर्जा शुरुआत होता है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, यहाँ तक कि जिस कंपनी के पार्टनर होते हैं वो कंपनी भी छूट जाती है और 50 लाख का कर्जा लेकर के उस कंपनी से निकलते हैं और एक सिंगल लैपटॉप पास में होता है ना। लेकिन फिर कहते हैं संगत गुरु और आदत, फिर उनकी संगत बनती है, उनको जो क्योंकि गुरु नित्य शांति जी मिलते हैं, उनको उनके बारे में पता चलता है, वो नित्य शांति जी के पास में जाते हैं और उनसे बात करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है और वो समझाते हैं और फिर उनको वापस से कहते हैं ना संगत गुरु और आदत, तो जैसे गुरु मिले वैसे आदत बनती है। और आज हम लोग के बीच में हम सभी लोग जानते हैं कि 5वां सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी दुनिया के अंदर वो इस मैसेज को फैला रहे हैं कि अपने विचारों को बदलिए, आप अपने विचारों को बदल करके आप वो कर सकते हैं जो दुनिया में उन लोगों ने किया है जिन्होंने अपने विचारों को बदला, जिन्होंने अपनी पोटेंशियल को समझा है, जिन्होंने अपने इनर वर्ल्ड पे काम किया। आउटर वर्ल्ड पे तो काम ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन जिन्होंने अपनी अंदरूनी ताकत को समझा है, अपनी स्पिरिचुअली ताकत को समझा है, जिन्होंने, है ना, जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा है ना, जिन्होंने यूनिवर्स कैसे काम करता है, सब कॉन्शियस माइंड, कल्प वृक्ष, हम सब लोग के पास में कल्प वृक्ष है, लेकिन बस क्या है, हमें उससे मांगना नहीं आ रहा है ना, हमें उससे उससे वो रिजल्ट निकालने नहीं आ रहे हैं। तो आज सर का 5वां सेशन चल रहा है और आज ऐसे ऐसे लगभग 50 लाख से ज्यादा लोगों को इंस्पायर कर चुके हैं। आज उनके इस नॉलेज को लेकर के लोग अपनी बीमारी से मुक्त हो चुके हैं, उनकी इस नॉलेज को लेकर के लोग अपने डिप्रेशन से मुक्त हो चुके हैं, लोग उनकी नॉलेज को लेकर के अपने बिजनेस को, जो मतलब बहुत धाराशायी हो रहा था लोगों का बिजनेस, लेकिन आज वो ऑटो मोड पे आ चुका है। अभी परसों के ही प्रोग्राम में एक व्यक्ति ने अपने बारे में बताया कि सर आपके प्रोग्राम से पहले बहुत डिप्रेस था और मतलब ये है कि मुझे लगता था कि मैं सुसाइड कर लूं, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, कर्जा बहुत बढ़ चुका था, कहीं से कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। और फर्स्ट सेशन जब सर का हुआ था 2020 के अंदर, लॉकडाउन के अंदर, तो उन्होंने पहला सेशन अटेंड किया था और वहां से उन्होंने अपनी बॉडी को, कहते हैं ना, अपनी स्टोरी को चेंज करो, अपनी स्टोरी को चेंज करो, ऑटोमेटिक आपकी बॉडी चेंज हो जाती है। और जब आपकी बॉडी चेंज होती है फिर सोचने समझने की जो पावर होती है बढ़ जाती है। और उन्होंने वापस से अपने आप को कम बैक किया और वापस से उन्होंने शुरुआत की और आज उन्होंने बताया कि सर आज मेरा जो टर्नओवर होता है करोड़ों में टर्नओवर होता है, मुझे करोड़ों में बेनिफिट होता है और ये सब कहीं ना कहीं आपकी देन है ना। तो कहते हैं ना कि सही संगत, सही गुरु और सही आदत अगर आपके जीवन में आ जाए तो बहुत बड़ा बदलाव, पूरी लाइफ आपकी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। लेकिन ये तभी होगा जब हम अपने जीवन में इसको अप्लाई करेंगे। बहुत सारे लोगों को गुरु मिल भी जाते हैं, संगत बन भी जाती है, लेकिन होता क्या है, वो वहां पे अपना दिमाग लगाते हैं, है ना। और कहीं ना कहीं तो इसलिए कहा जाता है कि जो सबमिशन बहुत जरूरी है, अगर 100% सबमिशन आप अपने गुरु को कर देते हैं तो कोई भी गुरु ऐसा नहीं है ना, कोई भी गुरु, और गुरु तो बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन आपको ये भी समझना बहुत जरूरी है। कहते हैं ना हमारे इंडिया के अंदर गुरु और कंपनी दोनों का चयन करना, मतलब चुनाव करना बहुत कठिन है। तो थैंक्स गॉड कि हम लोगों को हमने चुनाव कर लिया है वेस्टीज जैसी कंपनी का, और हमने चुनाव कर लिया हमारे जितने भी एलओएस हैं, है ना, हम सबसे सीख सकते हैं। मैंने नित्य शांति जी को सुना था, वो कहते हैं कि मेरे सब गुरु हैं, मैं सबसे सीखता हूँ, है ना। ऐसा नहीं है, मैं सबसे सीखता हूँ, लेकिन मैं ये भी ध्यान करता हूँ कि मतलब रियल में, एक्चुअल में जो हमारे आसपास, जिनसे हम हर वक्त मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, जिनके साथ बैठ सकते हैं, उनको साथ में लेकर के, यानी उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। सुनने को सबको, अब हम भी सुनते हैं, सोनू शर्मा जी को सुनते हैं, विवेक बिंद्रा जी को, सबको सुनते हैं हम, है ना, हम सिद्धार्थ सर को सुनते हैं, हम राज मोहम्मद सर को सुनते, सबको सुनते हैं। लेकिन आसपास में अपने देखिए कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको तुरंत, जिनसे आप बात कर सकते हो, जिनसे मिल सकते हो, जिनसे, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर गुरु यानी अपलाइन का होना बहुत जरूरी है। हर कदम पे, हर पल आपका अपलाइन, आपका साथ, तो ऐसे अपलाइन का चुनाव करना बहुत जरूरी है। तो ये जो गरीब सोच के लोग होते हैं, नहीं कर पाते हैं। यदि आप किसी अमीर व्यक्ति से आपको एक रहस्य बताने के लिए कहते हैं, पैसे के बारे में कहेंगे, पैसा पैसे को आकर्षित करता है, किसी गरीब व्यक्ति से उससे उसका रहस्य पूछेंगे तो वो कहेंगे पैसे के लिए कड़ी मेहनत करो और हर पैसा बचा सकते हैं। यानी गरीब आदमी की सोच क्या होती है कि मेहनत करो, है ना, मेहनत करो और पैसे को बचाओ। और अमीर आदमी क्या करता है, उसको पता है कि पैसे से पैसे को आकर्षित किया जा सकता है। भय कारक, अमीर लोग इसे अपने में लेते हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, भय कारक, है ना। अमीर अमीर जो लोग होते हैं वो हमेशा आगे बढ़ने में बिलीव करते हैं। गरीब लोग अपने डर पर ज्यादा जोर देते हैं, बीच में रुक जाओ नाम का कोई शब्द नहीं है उनके सबको से परिकलित। जोखिम एक जोखिम है और जोखिम लेना मूर्खता है।
किसी दिन जब वे अमीर होंगे तो इसके बारे में सोचेंगे, लेकिन आज वैसा नहीं कर सकते, नहीं वो रिस्क नहीं ले सकते है ना। जब इस बिजनेस को हम लोगों तक लेकर के जाते हैं, हम लोगों को बताते हैं कि आप इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम कर सकते हो, आप रॉयल्टी इनकम ले सकते हो, अपने परिवार को सिक्योरिटी दे सकते हो, तो और ये पार्ट टाइम का काम है, तो उनको ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी नौकरी या मैं जो भी काम कर रहा हूँ मेरा उस पर असर चला जाए, मेरी वो छूट जाए, इस तरह के भय उनके अंदर होते हैं। और कहीं ना कहीं इस डर के कारण वो अपने आप को जो है कि इस सिस्टम में नहीं ले आ पाते हैं, और ना ही इस सिस्टम में वो अपने आप को कामयाब बना पाते हैं। के लिए पैसा अच्छा अंदाजा लगाएं, उनके लिए किसी दिन कभी नहीं आता है। अधिकांश अमीर लोग परिवर्तन की सराहना करते हैं, वह नए विचारों का समर्थन करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं। उत्साही नई पीढ़ी वह नए विचार नव विचारों को के लिए खुले हैं और नया प्यार करते हैं, प्रौद्योगिकी वह अधिक सीखना चाहते हैं और अधिक। जो अमीर लोग होते हैं वो अपॉर्चुनिटी पे बिलीव करते हैं, उनको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उसको स्वीकार कर लेते हैं, है ना। कहते हैं एक बार और, वो एक बार और, वो इस बिलीव सिस्टम में विश्वास करते हैं कि एक बार और, वो एक बार और, एक बार उनको ऊंचाइयों तक पहुंचाता है ना। और लेकिन जो गरीब लोग होते हैं वो रिस्क उठाना नहीं चाहते, है ना। वो कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे बस की बात नहीं है, वो मतलब वो शुरुआत करने से पहले ही अपने आप में हार मान लेते हैं। अधिकांश गरीब लोग असंतुष्ट हैं, वह कुछ भी नया से बीमार और विश्वास करते हैं नई पीढ़ी बर्बाद कर देगी दुनिया, उन्हें कुछ भी नया सीखने से नफरत है और विश्वास करो कि सब कुछ पुराना सोना है ना। वो कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, ये बिल्कुल रियल है कि ओल्ड इज गोल्ड है, लेकिन समय बदल रहा है, अगर बदलते वक्त के साथ हम नहीं बदलेंगे, अपने विचारों को नहीं बदलेंगे। देखिए आज हम कहते हैं ना कि आज कमाने के तरीके बदल चुके हैं। पहले के लोग अपने काम को करने पे बिलीव करते थे। आज से अगर हम 100 साल पहले चले जाएं तो पहले हमारे इंडिया के अंदर क्या होता था, या तो किसानी होती थी या फिर व्यापार होता था, नौकरी शब्द कोई जानता ही नहीं था। लेकिन जब अंग्रेज आए तो वो नौकरी लेकर के आए, और आज देखिए वो हमारे इंडिया से जा चुके, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने दो चीजें यहाँ पे छोड़ दी हैं। एक तो चाय पिलाना इंडिया को शुरू कर दिया था, चाय आज यहाँ पे हमारी धरोहर बन चुकी है, और दूसरा क्या है कि यहाँ पे उन्होंने नौकरी शब्द जोड़ दिया। नौकरी आज देखिए कितना भी अच्छा इंसान हो, कितना भी टैलेंटेड बच्चा हो, पढ़ने लिखने उसकी सोच क्या होती है, मैं अच्छी पढ़ाई लिखाई करूंगा, और घर वाले भी ये थॉट डाल देते हैं कि बेटा अच्छी पढ़ाई लिखाई करो, जितनी अच्छी पढ़ाई लिखाई करोगे उतनी बढ़िया तुम्हें नौकरी मिलेगी। और वो बच्चा जो बचपन से बीज डल जाता है कि मुझे अच्छी पढ़ाई लिखाई करनी है, मुझे अच्छी पढ़ाई लिखाई करनी है, क्यों करनी है, क्योंकि मुझे नौकरी करनी है। अब वो नौकरी चाहे आईएएस की हो, चाहे पीसीएस की हो, चाहे किसी की भी नौकरी, नौकरी नौकरी। नौकरी का मतलब ना करी, नौकरी का मतलब चाकरी, है ना। नौकरी का मतलब क्या होता है, नौकर। तो कोई जरूरी थोड़ी कि पढ़ लिख करके हर एक इंसान नौकरी बने, वो खुद का मालिक भी तो बन सकता है, खुद का बॉस भी तो बन सकता है। लेकिन धारणाएं बैठाई गई है कि नहीं नहीं आपको नौकरी ही करनी है, नौकरी में सुरक्षा है, नौकरी में रॉयल्टी मिलती है ना। नौकरी आसान चीज है क्योंकि 8 घंटे काम करना पड़ता है, कोई रिस्क नहीं है इसके अंदर। लेकिन बिजनेस नहीं नहीं, बिजनेस में तो पैसा लगाना पड़ता है, और बिजनेस हमारे तो बाप दादा ने भी कोई बिजनेस नहीं किया था, है ना। इस तरह की बातें लोग करते हैं कि हमारे बाप दादा ने बिजनेस नहीं किया था, और बिजनेस में पैसा लगता है ना। हम लोग बिजनेस के लिए नहीं बने हैं, ये क्योंकि इसका सिंपल और सीधा जीता जाता उदाहरण हमारे जो कंपनी के फाउंडर मिस्टर गौतम वाली सर, जब वो छोटी उम्र में थे, उनसे जब पूछा जाता था बचपन में कि बेटा बड़े होकर क्या बनोगे, तो वो एक ही बात कहते थे कि मुझे बिजनेस करना है। तो उनकी मम्मी को जब से उन्होंने बोलना शुरू किया, उनकी मम्मी को तब से चिंता हो गई। 10वीं क्लास में जब उन्होंने पूछा सर से कि अब आप 10वीं क्लास में आ गए हो, और ये एक ऐसा पीरियड होता है जहाँ पे आप एक डिसीजन लेते हो, तो आप बड़े होकर क्या बनोगे, तो उन्होंने फिर वही कहा कि मुझे बिजनेस करना है। तो उनकी मम्मी ने कहा कि नहीं, बिजनेस हमारे खून में नहीं है ना। बिजनेस हमारे, आप देखो आपके दादा, उनके दादा, उन सब लोगों ने नौकरी की है, बेटा आपको भी नौकरी करनी चाहिए। आपको पता है हमारे पास पैसे नहीं है, आपकी बहन है, शादी करना है, घर का किराया और पापा का जो भी पैसा मिलेगा हम उससे बहनों की शादी कर देंगे, कुछ अपने लिए छोटा मोटा घर बनवा लेंगे। तो मतलब इस तरह की उनको जो है कि बातें बताई गई, ताकि वो अपना जो बिजनेस का है वहां का माइंडसेट हटा करके नौकरी की तरफ लेकर के आए। लेकिन उनकी थॉट थी कि नहीं मुझे बिजनेस करना है। और यहाँ तक कि उनकी जन्म पत्री पंडितों को दिखाई गई, है ना, बहुत सारे मौलवी लोगों को दिखाई गई कि आप देखो। और जितने भी लोगों ने उनकी जन्म पत्री को देखा, सबने एक ही बात कहा कि आपका बच्चा जो है बिजनेस कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसके हाथों में बिजनेस की लकीर ही नहीं है ना। पंडित लोग कहते हैं लकीर ही नहीं है। लेकिन जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की तो उन्होंने जॉब से ही की, 12 साल उन्होंने फाइजा फार्मा में काम किया। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने कई मल्टीनेशनल कंपनियों में काम किया, वो मलेशिया गए,
वहां पे उन्होंने जो है कि मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब की, उसके बाद अमेरिका गए, अल्काइन में उन्होंने काम किया। और उस समय 1996 में जो डायरेक्ट सेलिंग इंडिया के अंदर आ रही थी, तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर उन्होंने बहुत सारी कंपनी में काम किया, मोदी केयर को जीरो से लेकर करोड़ों के टर्नओवर तक पहुंचाया। लेकिन वहां के जो उन्होंने चेंजेस देखे कि वहां पे जो लीडर्स थे, जो वहां पे लोग थे, जो अपने सपनों को लेकर के आ रहे थे, लेकिन सभी लोगों के सपने पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो कुछ कंपनी के अंदर फॉल्ट थे, कुछ वहां की जो वहां पे नियम कानून बनाए गए थे वो कुछ चंद लोगों के लिए बनाए गए थे। तो जब ये सारी चीजों का गैप उन्होंने देखा, क्या कारण है कि कंपनियां खुलती हैं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बंद हो जाती हैं, लीडर्स सभी कामयाब नहीं हो पाते, तो ये सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने एक निचोड़ निकाला। और जो उनका बचपन का जो ड्रीम था, वो बचपन का ड्रीम उन्होंने उनको मजबूर किया कि आपको अपनी खुद की कंपनी खोलनी चाहिए। क्योंकि उन्होंने लोगों की जो वहां पे लोगों को जो हाल देखा उन्होंने कि लोग उसमें अपना समय दे रहे हैं, अपना पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सब काम करने के बावजूद भी वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। तब उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, मैं खुद की कंपनी खोलूंगा। और उन्होंने 2 जून 2004 को जब कंपनी की शुरुआत की, तो जो हमारी कंपनी का मार्केटिंग प्लान है, वो कहते हैं ना इंजीनियरिंग प्लान है, वो यहाँ पे दौलत ही दौलत लोग कमाएंगे, बशर्ते कि उनको सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि बिना काम किए और बिना सिस्टम को फॉलो किए तो हम कहीं भी तरक्की नहीं कर सकते हैं। आज जो लोग सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, जो लोग मेहनत और ईमानदारी के साथ, जुनून के साथ अपना कीमती समय दे रहे हैं, यहाँ पर लर्निंग एटीट्यूड में सीख रहे हैं बिजनेस को, देखिए आज वो लोग, उनके पास रॉयल्टी जैसी इनकम है, उनके पास वो लग्जरी सारी चीजें हैं जो एक आम आदमी सोचता अपने जीवन के अंदर। तो ये अमीर लोगों की जो सोच होती है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो उनकी सोच बचपन से जो बनी थी कि मुझे बिजनेस करना है, उनकी उनके हाथ में रेखा नहीं थी, लेकिन कहते हैं ना कि कर्म प्रधान है। अगर आप कर्म करते हैं तो ऑटोमेटिक उस दिशा में आपके, कहते हैं ना कि नसीब तो उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते हैं, है ना। क्या वो काम नहीं करते हैं, वो भी काम करते हैं, वो भी सफलता प्राप्त करते हैं। तो अमीर लोगों में एक और विशेषता होती है कि उनकी सफलता के लिए एक ठोस आधार बनाता है, वो खुद से प्यार करते हैं ना, वो खुद पे भरोसा करते हैं। प्यार करने का मतलब वो खुद पे भरोसा करते हैं, उनको अपनी सोच पे भरोसा होता है ना, उनको अपने सिस्टम पे भरोसा होता है, उनको अपने अपलाइन अपने गुरु पे भरोसा होता है। वो चुनाव करते हैं, है ना। जब चुनाव करते हैं तो वो कहते हैं ना, जिस चीज से आप प्यार करते हो वो आपके जीवन में आनी आनी है। आप आप अपने बिजनेस से प्यार करते हो तो ऑटोमेटिक बिजनेस के अंदर आप ग्रोथ करोगे, ये जबरदस्ती वाला काम नहीं है। यहाँ आत्मा प्रेम से भरा क्या तात्पर्य है, वो सोते हैं, अच्छा खाओ, जॉगिंग करो, जिम जाओ, नियमित रूप से खुद को धुले, जब वह सामने तैयार होते हैं हर दिन आईने में, वह किस बात से खुश होते हैं, वह देखते हैं अपने बारे में अति आश्वस्त हैं, दिखता है, वह अक्सर अपनी भलाई के रहस्य साझा करते हैं, रूप व्यक्तित्व उपलब्धियां, वह अपने व्यक्तित्व के हर पहलू से वाकिफ हैं, उनकी उपलब्धियों पर गर्व, उनके साथ संतुष्ट, वर्तमान और उनके भविष्य के बारे में सुनिश्चित। ये लोग शुरू से ही पता चला है कि ये बहुत क्रम अपने बारे में अच्छा महसूस करना, महत्वपूर्ण मान चीजों को आकर्षित करना, उनकी प्रशंसा का आनंद लेने के लिए प्राप्त करना, है ना। जो अमीर लोग होते हैं उनके अंदर ये सारे गुण होते हैं, वो हमेशा दूसरों की तारीफ करते हैं, हमेशा दूसरों से प्यार करते हैं, हमेशा दूसरों के आत्म सम्मान को जो है कि वो हमेशा जो है कि उनका सम्मान करते हैं। यानी वो हर चीज से प्यार करते हैं जो पूरी यूनिवर्स के अंदर है। और कहते हैं ना, जिस चीज से आप प्यार करते हो, आपको जो गरीब लोग होते हैं वो कहते हैं पैसा बहुत बुरी चीज है ना। पैसा आने से लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, पैसा आने से लोग गलत काम करना शुरू कर देते हैं। वो पैसे चाहते तो पैसा है, जिनके जीवन में पैसा आ जाए, लेकिन वो पैसे को इतना ज्यादा नेगेटिव रूप में लेते हैं कि वो चाह करके भी जिंदगी में कभी उनके पास पैसा नहीं आता। इसीलिए कहा जाता है कि जो आपको अपने जीवन में चाहिए आप उससे प्यार कर लीजिए, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, आप उस पर 100% फेथ करके, है ना। अब सही संगत, सही गुरु और सही आदत के साथ अगर आप काम करेंगे और 4 चीजों का ध्यान रखेंगे, आपकी इच्छा शक्ति, प्रबल इच्छा शक्ति होनी चाहिए, क्लियर कट आपका गोल होना चाहिए, आपको भरोसा होना चाहिए, आपको बिलीव होना चाहिए, और जीरो डाउट के साथ आप काम करेंगे, तो आपके चाहे ड्रीम कुछ भी हो, कितने भी बड़े हो, एक न एक दिन आपके वो सारे सपने यहाँ से पूरे हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट्स। आई होप कि आज का जो मैसेज था आप लोगों को समझ में आया होगा, और हमें इस पे अमल करना है, क्योंकि बिना अमल किए जीवन में कुछ भी आने वाला नहीं है। हम जितना पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, अगर उसमें हम 10% भी, 100% तो कहीं भी अमल नहीं हो पाता है, लेकिन अगर 10% भी रोज अगर हम अपने इस सिस्टम के ऊपर बिलीव करते हैं, रोज डेली इस बुक से जो हम ले पा रहे हैं उसका 10% भी अगर अपने ईमानदारी के साथ अपने जीवन में लेकर के आते हैं, तो ये जाने कि 100% आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं।
तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू सो मच हमारे मैनेजमेंट्स, और थैंक यू सो मच हमारे ग्रेट रिसर्चर्स है जिनके माध्यम से सेशन चलता है। और मैं बार बार कहती हूँ कि हम लोग सौभाग्यशाली कि हम लोग इस परिवार का हिस्सा है। तो थैंक यू सो मच सर। ओवर टू यू जयनारायण तिवारी जी। जी सर, जयनारायण जी। चलिए, तो आज के प्रोसेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तब तक हमारे बीच में सर आ जाएंगे। आज की बुक रीडिंग से आप लोगों को क्या सीखा आपने? अगर आप लोग शेयरिंग करना चाहते तो प्लीज अपना हैंड रेस्ट कीजिए। अगर आप लोग यहाँ पे उपलब्ध हो, अगर रियल में आप यहाँ पे सीखने के बैठे हो, तो आज की बुक रीडिंग से, क्योंकि देखो जब हम जो कुछ भी हम सुन रहे होते हैं, जब हम उसको बोलते हैं तो वो डबल हो जाता है ना। अगर हम उसको बोलेंगे नहीं, हमने सोच लिया कि हाँ हमने तो सीख लिया है, उसको बोलने का मतलब यह है कि उसको जो है कि आप डबल डबल प्रैक्टिस कर रहे हो, है ना। तो आज की बुक रीडिंग से आप लोगों ने क्या सीखा है, कुछ भी आप लोगों को समझ में आया है तो प्लीज अपना हैंड रेस कीजिए। जिनका हैंड रेस होगा मैं उनका माइक अनम्यूट कर दूंगी। तो हमारे बीच में विनोद कुमार जी आ चुके हैं और पूरे ऑडियो वीडियो के साथ में हैं। तो बहुत बढ़िया सर, ग्रेट, थैंक यू सो मच सर। और अपना माइक अनम्यूट कीजिए विनोद जी। जी सर। गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छा लगा जी मैडम सर, मीटिंग। बताएं। जी जी। कि छोटे लोगों की सोच जो होती है ना, छोटी होती है कि आज के दिन ही जितना मिल जाए उतना ही मुझे काफी है, लेकिन वो आगे के नहीं सोचते। बड़े के लोगों की जो सोच होती है, कोई वो आगे के सोचते हैं कि हमें आगे बढ़ना है और हमें बच्चों की परेशानी ना हो, रहूं या ना रहूं, बच्चों को पैसों की दिक्कत भी ना हो। चलिए, बस बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एक्चुअली क्या है कि मेरा होस्टिंग हट गया था। जी जी जी, बस। अच्छा अच्छा ओके मैडम, जी, थैंक कोई यू। बात नहीं सर। चलिए चलिए, कोई बात नहीं। बहुत 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 धन्यवाद। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। जी शारदा मैम, आपका वॉइस अनम्यूट है यहाँ से। जी शारदा मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम गुड मॉर्निंग। जी, वेरी गुड मॉर्निंग जी। मैम बहुत बढ़िया, आप तो हर दिन हर कुछ नया नया सिखाती हैं हमें। ये सीख मिला कि जैसे कि जो छोटे लोग, जैसे कि एक भिखारी का ले लीजिए, उनको वही करके देखा कि रोज हम कुछ मांगेंगे खाएंगे। और जो बड़ा होता है अपना बड़ा करने का सोचता है, वो सोचते हैं कि चलो आज 1 रुपये से शुरुआत होता है तो हम इससे अगर लगे रहेंगे उस काम में तो कहीं 1 लाख 2 लाख 5 लाख 1 करोड़ रुपया कमा सकते हैं। तो जिसका बड़ा ड्रीम रहेगा वो बड़ा सोचेगा, और जिसका छोटा ड्रीम रहता है वही 1 महीना 1 हफ्ता 15 दिन वाला, तो उसी में उतने ही उतना अपना सीमित करके रहता है। इसलिए हमें अपना ड्रीम बड़ा बनाना है और बड़े कुछ काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना वॉइस अनम्यूट कर लीजिए मैम। मालती मैम, आपका वॉइस अनम्यूट यहाँ से। गुड मॉर्निंग मैम। जी, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? मैम जबरदस्त, मस्त। मैम अच्छा लगा बुक रीडिंग करके, और विश्वास हो रहा है कि अगर हम एक सिस्टम को फॉलो करेंगे, लगातार अभ्यास करेंगे और अपनी सोच को 10 साल आगे बढ़ाएंगे तो जरूर हम अपना अचीव करेंगे। और हर चीज पाने का एक तरीका होता है, एक अभ्यास होता है। लगातार अभ्यास करेंगे, लगातार हम CNT आते रहेंगे, बुक रीडिंग सुनते रहेंगे तो हमें मोटिवेट होते रहेंगे। वो कहते हैं ना कि अपने अंदर टैप रिकॉर्ड बजाते रहो, अगल बगल वालों की नहीं सुनो, और हम जरूर कुछ अचीव कर लेंगे। तो मैम अच्छा लगता है कि जो हमारे सीनियर हैं उनके संगत में हम भी आगे बढ़ सकते हैं। तो यही एक विश्वास है जो हमें इस लाइन में जोड़े रखेगा, और विश्वास अपने पे, अपने बड़ों पे और अपनी टीम पे। और टीम बनाने में समय लगता है। मैं मैम अभी तक जितनों से भी मिल रही हूँ ना, तो सब मुझे कह रहे तू अब टेस्ट टीम में ज्वाइन हो रही है, हमने तो ज्वाइन होकर भी छोड़ दिया। तो मैंने कहा क्यों छोड़ा, छोड़ने का कारण तो बता रहे हैं, तो कोई खास कारण नहीं लग रहा। मैंने कहा आधा अधूरा ज्ञान था इसलिए छोड़ दिया, हमें तो पूरा ज्ञान है। तो कह रहे तुझे इतना पूरा ज्ञान कैसे मिल गया इतनी जल्दी। मैंने कहा आप जैसे जुड़े हो ना, आपको ये पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग है, शॉपिंग करनी है, इनकम आएगी, औरों को बताना है, जुड़ना है, बस इतना ही आपको पता है। कह रहे हाँ।
मैंने कहा और हमें पता है कि अपनी टीम को बनाए रखना है और जो अपने डाउन लाइन है उनको कोऑपरेट करके चलना है, तो हमें एक टीम के अंतर्गत रहना है। तो मैंने कहा हम जिनके अंडर हैं, हमारे जो बड़े हैं, तो हम उनको फॉलो कर रहे हैं, जो जिनको इस लाइन में 5 साल 10 साल हो चुके हैं, तो उन्होंने भी हमारी तरह स्टेप टू स्टेप करा है। मैंने कहा मुझे कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे इतनी है आप लोगों से ज्यादा ही है, मैं गिव अप नहीं करूंगी। तो उन्होंने कहा मतलब गिव अप नहीं करेगी? मैंने कहा हाँ। तो मैम आज की डेट में मैंने ये रियलाइज करा है कि सबको ना प्रेजेंट में चाहिए। मतलब वही बात है मैम कि कई लोग 7 दिन कमाते तो 7 दिन में चाहिए, 30 दिन कमाते तो 30 दिन में चाहिए, है ना? पैसा इनकम जो भी है चाहिए। तो सब मुझे कह रहे तू मतलब हंसी सी उड़ा रहे हैं और मतलब कह रहे हैं अब भैया हमने तो करके भी छोड़ दिया, हम तो डायरेक्टर बन गए थे, हम तो ये बन गए थे। मैंने कहा वेरी गुड, तो आप कौन से उसमें हो? तो मैंने बताया कि अभी 15 ही दिन हुए। कह रहे अच्छा जी। तो मैंने कहा कि मैं तो गिव अप करने वाली हूँ नहीं। जो कंपनी 18 साल से रन कर रही है और A1 है और GST आया और भी प्रॉब्लम आए और टिकी भी है, और मेन है इसके प्रोडक्ट की क्वालिटी। वो मैम हर कोई कह रहा है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो मैंने कहा जहाँ प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, जहाँ कंपनी बहुत अच्छा रन कर रही हो और ग्लोबल हो रही हो, तो भाई उस कंपनी को कौन छोड़ेगा? समझदार इंसान तो नहीं छोड़ेगा। हाँ, जो थोड़ा सा ढीला ढाला बेवकूफ इंसान है वो जरूर गिव अप करेगा। तो मैंने कहा हमने तो डिसाइड कर लिया, हम तो नहीं छोड़ने वाले। और मैम कल 1-2 लोगों को कन्वेंस करा हमने। आप देखो शायद वो सैटरडे संडे हमारे साथ चले, तो अपना बेस्ट दे रहे हैं मैम, और अच्छे से बहस करके और समझा के उनके कानों में डाल ही दे रहे हैं कि यूँ कह रहे हैं हाँ हमने सुना है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड वैसी चीज। मैंने कहा वाई, कारण बताइए, रीजन बताइए। तो मैम कोई रीजन नहीं है, बस ये है कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग है, हमारे बस की नहीं है, हमसे नेटवर्क नहीं बनेगा। तो यही सोच है। मैंने कहा ओके, नेटवर्क नहीं बनता मत बनाइए, यूजर बनिए। सबको पता है कि हम मिलावटी खा रहे, सबको पता है, दूसरा ऑप्शन कुछ नहीं है। तो है ना प्रोडक्ट हमारे पास ओरिजिनल, हम बताते ना कहाँ मिलते, चलिए हमारे साथ। तो मैम ले जाते DCC सेंटर खींच खाच के बताते, समझाते, डेमो दिखाते। तो मैम डेमो सही कह रहे थे राज मोहम्मद सर कि अगर इस लाइन में आगे बढ़ना है, अपनी टीम बढ़ानी है, तो डेमो दिखाइए। एक डेमो ये है हमारे पास कि डेमो देख के अच्छे अच्छों का दिमाग खुल जाता है। तो जब वो अंदर दिमाग की बत्ती जग जाती है ना मैम, तो हर कोई एग्री हो जाता है। तो सबके दिमाग की बत्ती बुझी हुई है, तो वो जलानी है हमें, ताकि वो अच्छा अच्छा देख सके। थैंक यू मैम, विश यू वेल। थैंक यू सो मच मैम। इसलिए राज सर कहते हैं ना कि डेमो दिखाते रहिए, सौदा जी प्लान मैम। यानी डेमो दिखाते रहिए, सौदा प्लान यानी डेमो दिखाते रहिए। और बहुत बढ़िया मैम। और जो लोग छोड़ रहे हैं ना, उनको सिर्फ इंफॉर्मेशन है, उनको नॉलेज नहीं है, क्योंकि इस तरह की मीटिंग में, ट्रेनिंग में, एजुकेशन में वो लोग नहीं आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको नॉलेज नहीं होती इस इंडस्ट्री की और वो कहीं ना कहीं क्विट कर जाते हैं। तो बहुत बढ़िया मैम, गुड, बहुत बढ़िया। जी सर, जय नारायण जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मालती मैम, आपका फीडबैक बहुत अच्छा रहा। चलिए बेबी मैम है। यस मैम, आपका वॉइस अनम्यूट है। जी बेबी मैम। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। जी वेरी गुड मॉर्निंग। जी बहुत ही बढ़िया मालती मैम, बहुत ही बढ़िया फीडबैक दी और बहुत ही अच्छा बताई कि लोगों को कैसे हम जवाब देते हैं। वाकई में ये चीज का असर होता है कि हमारी सोच पे ही निर्भर करता है कि अमीर लोग दूरदृष्टि की सोचते हैं। वो सोचते हैं, वो ये नहीं सोचते कि आज भर्ती हुआ और 4 दिन में विश्व चक्रवर्ती हम बन जाएंगे, वो ये नहीं सोचते कभी। वो सोचते हैं कि हम आज भर्ती लिए हैं, तो अब मैं इस काम को कम से कम 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल वो लगातार कंटिन्यू उस चीज को चलाते हैं। वो हानि और नुकसान का नहीं सोचते। क्या उनके बिजनेस में नुकसान नहीं होता है? होता है। बड़े बड़े लोगों को सब जाकर के पूछिए कितने लोन वो ले रखे हैं और इतने बिजनेस, फिर भी वो बिजनेस को कर रहे हैं। क्योंकि बिजनेस का रूल्स होता है कि पहले वहां लगाना पड़ता है,
तब जाके वो डेवलपमेंट होता है। लेकिन हमारा तो कोई रूल्स ही नहीं है, हमारे यहाँ तो ऐसा कहा ही नहीं जाता कि भैया तुम लगाओ फिर बाद में तुम्हारी डेवलपमेंट होगी, ऐसा कुछ नहीं। आप ही लगाओगे तभी पाओगे। 1000-1200 का सामान लेते हो फिर भी आपके अकाउंट में 14 रुपए 15-20 रुपए आ जाते हैं। अरे आपने लगाया क्या था? जो सामान लिया वो खाया, तो लगाया कहाँ कुछ कहीं भी। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि क्लियर कट गोल होना जरूरी है। जो क्लियर कट जब गोल होगा तो लोग टिके रहेंगे, और जिनका क्लियर कट गोल नहीं है वही आते हैं, 4 दिन में भर्ती होते हैं और 6 महीना में मिथुन चक्रवर्ती बन के वो अपना जलवा दिखा करके वो चले जाएंगे। तो इसीलिए थैंक यू आपको। बुक रीडिंग हर एक पंक्ति हमें आपको सिखा रही है, हमारे आपके ऊपर ही है। ये बुक रीडिंग की हर एक पंक्ति हमारे आपके ऊपर है। हम कितना सीखते हैं इसको और कितना फॉलो कर रहे हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो चलिए आपको थैंक यू, जी क्योंकि हमेशा आप ये दर्शा रही हैं कि हमारी टीम एजुकेट हो, लेकिन एजुकेट कब होगी? जब वो सीखेगी तब होगी। तो अभी देखिए हम लोग 14 आदमी हैं और वही लोग हैं जो लोग लीडर हैं। तो इसीलिए धीरे धीरे इन चीजों का ध्यान रखना है कि हमें आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ने के लिए तो टीम की जरूरत पड़ती है, जब टीम नहीं तो फिर जीत नहीं। तो थैंक यू चलिए, आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बढ़िया फीडबैक दिया आपने। देवेंद्र सर आपका वॉइस अनम्यूट है। जी देवेंद्र सर, गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। कुसुम मैम गुड मॉर्निंग। सर वेरी गुड मॉर्निंग। सुमित, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है तो रिकॉर्डिंग आप ऑफ कर दीजिए। सुमित या रोशन जो भी बैठे हो सिस्टम पे।